हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर एक्सरसाइज 5.1 जिसके चौथे के 9th हमने 8 तक आपको बताया था। इसके बाद 9th सवाल है इसका, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हमारा 9th सवाल है। एक सीढ़ी दी गई है 1, 3, 9 एंड 27 डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना एपी में है। तो चेक करने का मेथड मैंने बताया था पिछले वीडियो में। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड फिर क्या करेंगे, a3 माइनस a1 निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, a3 हमारा 9 है, 9 माइनस 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a1 नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये एपी में नहीं है। यानी ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये आपको पहले ही बताया था मैंने, इस तरह से चेक कर सकते हैं कि सीढ़ी एपी में है कि नहीं है। तो ये तो एपी में नहीं थी बच्चों। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन इसका कह रहा है a,2 a,3 a,4 a डैश डैश है। तो इसको भी सेम उसी तरह से चेक कर लेना है। पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका प्रथम पद, यानी द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a है, 2a माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। ऐसे हम लगाएंगे a3 माइनस a2 करेंगे तो यहाँ पर a3 हमारा 3a है, 3a से 2a माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या है, a3 माइनस a2 है बच्चों। इसलिए जो श्रेणी है किस में है बच्चों, जो श्रेणी है वो एपी में है, एपी में है। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सार्वांतर ज्ञात करना। सार्वांतर तो आपके सामने डी बराबर नोट किया गया है, ए हो गया। और श्रेणी के 3 पद और निकालने हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 पद दिए गए हैं। 5 से निकालना है तो a5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a4 में डिफरेंस प्लस कर दिया जाएगा। a4 हमारा है 4a है, 4a में आप प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5a हो जाएगा। ऐसे a6 निकालना है तो a6 में क्या हो जाएगा, a5 प्लस d करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 5a प्लस a कितना हो जाएगा, 6a आ जाएगा। और सेम वे ऐसे ही a7 निकालना है तो क्या हो जाएगा, a6 प्लस d हो जाएगा। a6 हमारा है 6a, 6a प्लस a इक्वल टू 7a आ जाएगा। इस तरह से हमारे 3 पद 5a, 6a, 7a अगले तीनों पद हमें प्राप्त हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चौथे का 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 5.1 का। तो इसमें हमारा दिया गया, श्रेणी दी गई है a स्क्वायर, a क्यूब और a4। ये सीढ़ी आपकी दी गई, इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका वही पुराना है, a2 माइनस a1 पहले निकालेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस a करेंगे तो यहाँ पर देखिए a कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस a आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है 1 माइनस a। तो दोनों को हम देख रहे हैं इक्वल नहीं है, यानी a2 माइनस a1, चूँकि a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए जो श्रेणी है बच्चों वो एपी में नहीं है। श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है, क्योंकि इनका अंतर बराबर नहीं है। श्रेणी में हमने बताया था कि पदों के बीच अंतर जो होता है समांतर श्रेणी में इक्वल होता है। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, चौथे का 12 पार्ट है। तो 12 पार्ट में हमारा √2 श्रेणी जो है, √2, √8 और √18, √32, इस तरह से ये हमारी श्रेणी दी गई है बच्चों। इसको भी चेक करना है, वही चेक करने का पुराना तरीका, a2 माइनस a1 इक्वल टू √8 माइनस √2 है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे √8 से क्या करेंगे, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अगर आप लिखने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं, 8 के आप फैक्टर करेंगे ऐसे, 2 इंटू 2 करेंगे तो इसमें एक पेयर बन गया। इस प्रकार से इसको 2√2 आप लिख सकते हो, इसलिए हमने 2√2 रख दिया। 2√2 से √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे बच्चों
तो ये हमारा है √18 हो गया, और 18 में रूट हमारा 8 माइनस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 18 का करेंगे तो 18 का जब हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये आ जाएगा 2 × 3 × 3 है, आप कर लेंगे। देखिए इसमें पेयर बन रहा है, 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3√2 रख देंगे, 3√2 रख देंगे। और इसका अभी हमने निकाला था 2√2 आया था, तो 2√2 हो गया। तो 3√2 से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जो कि क्या है, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 है बच्चों। तो इसलिए क्या होगा, श्रेणी जो हमारी होगी वो किस में होगी, श्रेणी हमारी AP में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, AP में है तो AP में है तो हमें सार्वधानिक निकालना रहता है। तो यहाँ निकालना है D, ये पहले से हम निकाल के रखे हैं, √2 हो गया। इसके बाद हमें इसके अन्य पद भी निकालने, 3 पद निकालने हैं। तो हमारा 1 2 3 4 यानी 5वां पद निकालना है। तो A5 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, A4, एक कम करते हैं प्लस में डिफरेंस जोड़ देते हैं। A4 हमारा था √32 है, और 32 में आप क्या करेंगे, √2 को प्लस करेंगे, 32 को क्या करते हैं, इसके भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 × 2 32 आ गया। तो ये 4 का पेयर बन गया। तो इसको लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, 4√2 प्लस √2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5√2 हो जाएगा। अब 5√2 को उसके अंदर अगर हम डाल देंगे तो 25 अंदर जाएगा, यानी √50 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, A6 भी निकालेंगे। A6 क्या करेंगे, A6 में हम लोग क्या करेंगे, A5 और प्लस D कर देंगे। तो A5 हमारा √50 यानी 5√2 निकला है। देखो यहाँ 5√2 भी लिखा जा सकता है, इसको 5√2 लिख लेंगे, और प्लस √2 इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। और 6√2 क्या लिखा जा सकता है, अंदर 6 को लेके जाएंगे तो 36 जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, यानी अगला जो टर्म है वो 72 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा देखिए लास्ट है A7 निकालना। A7 में क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा। A6 हमारा 6√2 है, 6√2 में √2 आप प्लस कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। और 7 को अंदर जब लेके जाएंगे तो 7 सत्ते 49 दूना 98 होता है, तो √98 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे देखिए 3 पद मिल गए, एक ये पद हो गया और एक ये हो गया आपका बच्चों, और तीसरा पद हमारा √98 आएगा। इस तरह से ये सवाल हमने सॉल्व किया। तो हम लोग अब चौथे का 13वां नंबर सवाल देखेंगे। 13वां पार्ट यहाँ पर आपका चेक करना है। तो A2 - A1 निकालेंगे, ये आ जाएगा √6 - √3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए √6 को हम √3 × √2 लिख सकते हैं अगर चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 × √2 कर दे रहे हैं, √2 कर दिया माइनस √3 आ गया। तो यहाँ पे √3 कॉमन मिल जाएगा, √3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, A3 - A2 करना होगा। तो A2 - A3 में क्या हो जाएगा, A3 हमारा है √9 है, और ये कितना है, -√6 है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा √6 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं ये सेम नहीं है, यानी कह सकते हैं आप A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो इसलिए ये जो श्रेणी है वो किसमें, AP में नहीं है, ये हम लोगों ने ज्ञात किया। श्रेणी क्या है, AP में नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने पूरे सवाल को देखा तो आप आसानी से श्रेणी का पता कर सकते हैं, श्रेणी AP में है या नहीं है, और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और श्रेणी के अन्य पद भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों देखिए 14 नंबर सवाल क्या, श्रेणी हमारी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये श्रेणी है हमारी। डैश हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 मतलब 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कितना होता है,
9 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया, 8 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 9 25 होता है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये श्रेणी इसलिए क्या है, श्रेणी किस में नहीं बच्चों, श्रेणी AP में नहीं है। AP में नहीं है तो नहीं है, तो फिर हमें आगे सॉल्व नहीं करना है ना बच्चों। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो गया, और माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 24। तो इस जो कि आपका देख रहे हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है, इसलिए जो श्रेणी है वो किसमें बच्चों, श्रेणी AP में है, ठीक है ना, AP में ये श्रेणी है। और इसके अन्य 3 पद निकालना है तो हमें निकालना है A5 निकालना है। A5 सिंपली है 73 में 24 प्लस कर दो, यानी कह सकते हैं A4 प्लस D। A4 हमारा 73 है, इसमें डिफरेंस 24 आया, जोड़ देंगे 4 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। A6 निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, A5 प्लस D हो जाएगा, और A5 हमारा कितना है 97, इसमें हम लोग 24 जोड़ देंगे तो 7 और 4 11 हो गया, 9 2 11 1 12 121 आ जाएगा। A7 क्या है, A6 प्लस D हो गया, A6 हो जाएगा हमारा 1 2 1 प्लस ये जो डिफरेंस है वो 24 है। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, D इक्वल टू जो अंतर होता है वही डिफरेंस है, यहाँ लिख देंगे D इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों, 24 था। तो अब 24 जोड़ देंगे इसमें तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, यानी 145 आ जाएगा, 145 आ जाएगा। इस प्रकार से अन्य पद 97 121 145। इस तरह से ये प्रश्नावली 5.1 हम लोगों की समाप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्नावली को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।